हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेन टेबल सर्विंग के जो ट्रावर्सिंग मेथड है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ट्रावर्सिंग मेथड के बाद अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पर डिस्कस करेंगे, जो कि है हम लोगों का, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो इस पर कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सब लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दो, चैनल को आप सब जगह इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे मैं सभी उस पर नोटिफिकेशन, सभी उस पर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अब आपका बिना एक क्षण गवाए हुए, बिना आपका एक सेकंड लॉस किए हुए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्लेन टेबल सर्विंग, दैट इज रीसेक्शन मेथड। ओके, तो ये फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रीसेक्शन मेथड ना। रीसेक्शन मेथड, रिसेक्शन मेथड की अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये यूज क्यों होता है, ये क्यों यूज होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपका रिसेक्शन मेथड है, रिसेक्शन मेथड में जब हमारा स्टेशन अननोन होता है, उसकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती, एग्जैक्टली वो ग्राउंड पे, मैप पे कहां पर है, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, और वो भी हम विद द हेल्प ऑफ नोन स्टेशन की मदद से, जो हमारे ज्ञात स्टेशन पॉइंट्स हैं उनकी मदद से हम डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम जो है डिटरमाइन करना है हमारा जो अननोन स्टेशन है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिसेक्शन मेथड है, इसमें हम अपने अननोन स्टेशन को, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है ना, एग्जैक्ट लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन हमें नहीं पता होती है, वो हम ज्ञात करते हैं, वो हम डिटरमाइन करते हैं। सीधे सीधे शब्दों में मैं अगर आपसे कहूं, ज्यादा घुमा फिरा के ना कहूं, तो अगर मान लीजिए कोई स्टेशन हमारा मिस हो गया, या वहां पर हमें अपने सेटअप को सही से ओरिएंट करते हुए, अपने इंस्ट्रूमेंट को ओरिएंट करते हुए, और अननोन स्टेशन को एग्जैक्टली कहां पर था वो डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसेक्शन मेथड। ठीक है, इसकी मदद से ये करते हैं। और रिसेक्शन मेथड में बहुत फेमस है जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, जिसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट इज 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड अदर इज 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो अगर इसकी मैं बात करूं डियर, तो ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज 2 पॉइंट प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं हम लोग 2 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ये इसमें दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, और इन्हीं की मदद से हम जो है अपने अननोन स्टेशन को डिटरमाइन करते हैं। सेकंड इसके बाद आता है डियर, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, वेरी फेमस, जिसे हम लोग बोलते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम। क्या है? 3 पॉइंट प्रॉब्लम। देखिए, जैसा नाम है वैसा ही काम है। अभी इसका क्या फंक्शन है वो चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ओके, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो डियर, तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम जो आपका है, ये बेसिकली दो तरह से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके दो सोल्यूशन हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, दो तरह से हम, मतलब दो हमारे पास मैथ टेक्निक्स है, दो तरह से हम अपने अननोन स्टेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। जबकि यहां पर जो हमारा 3 पॉइंट प्रॉब्लम है डियर, इसमें वैसे जो हमें पढ़ना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो यहां पर देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। फर्स्ट है इसमें, जिसे बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर मेथड। ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर मेथड ना, ट्रेसिंग पेपर मेथड डियर, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल मेथड। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल मेथड। ये इसे हम लोग मैकेनिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। मैकेनिकल मेथड क्यों बोलते हैं बताएंगे उसमें, क्योंकि इसमें ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आता है डियर, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या बेसल्स मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, या इसी को बेसल्स मेथड बोलते हैं। बेसल्स मेथड ना, बेसल्स मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर, वो है जिसे हम लोग बोलते हैं लेहमान्स मेथड, या ट्रायंगल ऑफ एरर मेथड, या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके कई नाम है डियर। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं अपन लोग, ट्रायल एंड एरर, या एक नाम और है इसका, जिसे बोलते हैं हम लेहमान्स मेथड। लेहमान महोदय के नाम पर इसका नाम रखा गया है।
ठीक है, क्योंकि इसमें हम लेहमान महोदय के रूल्स को हमने अप्लाई किया है, इसलिए जो है ये लेहमान्स मेथड के नाम से भी जानता है। एक नाम और मैं इसका आपको बता रहा हूं जिसे बोलते हैं एरर ट्रायंगल मेथड। एरर ट्रायंगल मेथड, एरर ट्रायंगल मेथड, ठीक है ना, एरर ट्रायंगल मेथड, इसे डियर एरर ट्रायंगल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो इसमें पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें यहां से लेकर के आपके एग्जाम से लेकर के आपके इंटरव्यू तक जो है हर जगह पर ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इस पे हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसमें है डियर दैट इज 2 पॉइंट प्रॉब्लम ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2 पॉइंट प्रॉब्लम की तरफ रुख करते हैं अपना। 2 पॉइंट प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 2 पॉइंट प्रॉब्लम। फर्स्ट इज 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ओके, 2 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम की अगर बात करें डियर, तो इसमें क्या है ना कि पहली बात 2 पॉइंट प्रॉब्लम हो या फिर 3 पॉइंट प्रॉब्लम हो, उन सभी चीजों पर डिस्कस करने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी कि एक्चुअली में रिसेक्शन जो मैं बोल रहा हूं आपसे बार बार वो है क्या। तो रिसेक्शन मैं आपको बता दूं डियर कि रिसेक्शन क्या है कि नॉन स्टेशन से एक्चुअली क्या था कि अभी तक जैसे इंटरसेक्शन आप कर रहे थे, इंटरसेक्शन में क्या था कि दो नॉन स्टेशन पर अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करके, दो नॉन स्टेशन पर अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करके जो हमारा अननोन स्टेशन है उसको हम लोग फाइंड करते थे, ये इंटरसेक्शन कहलाता था। जबकि रीसेक्शन में क्या है ना कि हम अपना इंस्ट्रूमेंट नॉन स्टेशन पर नहीं स्थापित करते हैं, नॉन स्टेशन पर स्टैब्लिश नहीं करके अननोन स्टेशन पर ही अपना इंस्ट्रूमेंट स्टैब्लिश कर देते हैं, मतलब यहीं पर स्टैब्लिश कर देंगे और यहीं पर प्लेन टेबल सेटअप करके हम सी की पोजीशन ज्ञात करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉन स्टेशन। और जब ये नॉन स्टेशन नंबर में 2 होते हैं तो हम इनको 2 पॉइंट प्रॉब्लम बोलते हैं डियर, और जब ये नॉन स्टेशन नंबर में 3 होते हैं तो हम इनको 3 पॉइंट प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पर 2 पॉइंट प्रॉब्लम डिफाइन किया गया। अब रिसेक्शन क्या है कि रिसेक्शन में होता क्या है कि नॉन स्टेशन से रेखाएं बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हुए, ठीक है, अननोन स्टेशन की तरफ लाते हुए कन्वर्जिंग लाइनें अभिसारी किरणें बढ़ाते हुए जिस बिंदु पर ये अभिसारी किरणें एक दूसरे को काटती हैं, एक्चुअली में वो हमारे अननोन स्टेशन की एग्जैक्ट लोकेशन होती है, की एक्यूरेट लोकेशन होती है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो कि आपका जिसमें मैं बात कर रहा था रीसेक्शन मेथड, इसी को रीसेक्शन बोलते हैं कि मतलब स्टेशन को मतलब लाइंस को अपने तरफ, जो अननोन स्टेशन हमारा है उधर की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ाने पर वो लाइनें एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारे अननोन स्टेशन की एग्जैक्ट लोकेशन होती है। तो इसीलिए हम रिसेक्शन मेथड का यूज करते हैं डियर, और रिसेक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं। और बेसिकली 2 टाइप्स के हैं इसमें मैं बता दूं। रिसेक्शन जैसे कि अभी तक आप रिसेक्शन के पहले आप ओरिएंटेशन करते थे, तो ओरिएंटेशन जैसे आप करते थे ना, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, सिमिलर वे में, सिमिलर मैनर में ऑल्सो एग्जिस्ट रिसेक्शन। रिसेक्शन भी आपका एग्जिस्ट करता है, रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग, रिसेक्शन बाय ट्रफ कंपास, ये भी आपका जो है एग्जिस्ट करता है। जब मैं मेथड्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्लेन जो है 2 पॉइंट प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे या 3 पॉइंट प्रॉब्लम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा डियर रिसेक्शन, ठीक है। एकदम सेम उसी तरह से जैसे आप ओरिएंटेशन करते थे, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, देखिए क्या है पता चल जाएगा। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट हुए भाई अब स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम ना। 2 पॉइंट प्रॉब्लम हम लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 2 पॉइंट प्रॉब्लम। फर्स्ट इज डियर 2 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम बहुत फेमस है ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। और 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या है ना कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम इससे इसलिए अपन लोग बोलते हैं कि क्योंकि इसमें हम अपने अननोन स्टेशन को विद द हेल्प ऑफ टू वेल नोन डिफाइंड स्टेशन की मदद से फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं
2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो चलिए अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ता हूं और आपकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन करता हूं। अब जैसे क्या है कि हमारा अननोन स्टेशन, मान लेते हैं भाई अननोन स्टेशन हमारा सी है। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें डिटरमाइन करनी है। ये हमारे ए और बी दो वेल नोन स्टेशन हो गए और सी हमारा अननोन स्टेशन है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी हमारे दो वेल नोन डिफाइंड स्टेशन है और सी हमारा अननोन स्टेशन है और सी की एग्जैक्ट लोकेशन हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है, सी की हमें एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन करनी है। ओके, अब क्या है कि सी की एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए हमें एक सी के समीप में, सी के पास में ही एक सब्सिडरी स्टेशन, एक सहायक स्टेशन लेना पड़ेगा डियर। एक सहायक स्टेशन लेना पड़ेगा डी, एक सहायक स्टेशन डी लेना पड़ेगा डियर। तो यहां पे मैं डी ले लूं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई एतराज ना हो तो यहां पे मैंने एक सब्सिडरी स्टेशन, एक सहायक स्टेशन डी ले लिया और वो भी डी हमें इस तरह से सेलेक्ट करना है कि डी हमें इस तरह से सेलेक्ट करना है कि ये जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, CAD, ये और ये जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, DBC, ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों वेरी एक्यूट एंगल ना हो, शुड नॉट वेरी एक्यूट एंगल ना, शुड नॉट वेरी एक्यूट एंगल, शुड नॉट वेरी एक्यूट एंगल ना डियर, वेरी एक्यूट एंगल, वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है, शुड नॉट वेरी एक्यूट एंगल। तो इसमें क्या है डियर कि अभी हमें सी को डिटरमाइन करना है। सी को डिटरमाइन करने का फंडा क्या है, जैसे मान लीजिए सी को हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सहायक स्टेशन डी लिया और डी पर हम क्या करेंगे, अपना प्लेन टेबल सेटअप करेंगे। डी पर हम अपना प्लेन टेबल सेटअप करेंगे ना। डी पर प्लेन टेबल सेटअप करने का मतलब वही है कि इस तरह से एग्जैक्ट लोकेशन करना है। जो भी अपना ड्राइंग शीट वगैरह था, मान लीजिए ड्राइंग शीट, ये हमारा प्लेन टेबल हो गया, ड्राइंग शीट हो गई, ठीक है। अब सबसे सेटिंग का काम तो पता ही है आपको क्या करना है, वही काम, लेवलिंग, सेंटरिंग, ठीक है, लेवलिंग, सेंटरिंग, देन ओरिएंटेशन करना है। तो ओरिएंटेशन बच्चा लोग भाई, तो क्या है कि ओरिएंटेशन तो जब हम लोग नेक्स्ट स्टेशन पर जाएंगे, ठीक है, ओरिएंटेशन तो हम लोग जब नेक्स्ट स्टेशन पर जाएंगे डियर, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओरिएंटेशन हमें वहां पर जरूरत पड़ेगी। यहां पर क्या है कि अभी जरूरत नहीं है हमें, तो लेवलिंग भी आप कर लेंगे, सेंटरिंग भी कर लेंगे, ठीक है। और सेंटरिंग करने के बाद जब आपने यहां पे लिया डी स्टेशन, तो इसकी पोजीशन स्मॉल डी के रूप में आप यहां प्लॉट करोगे ना, स्मॉल डी के रूप में ड्राइंग शीट पर। और नॉर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन भी रिप्रेजेंट करोगे आप, नहीं करोगे, मैग्नेटिक नॉर्थ भी रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ भी आप रिप्रेजेंट करेंगे डियर। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या है कि ये नॉर्थ रिप्रेजेंट कर लेंगे आप, ये बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब आपने डी यहां पे प्लॉट कर दिया, डी को प्लॉट करने के बाद एलिडेड को डियर हम लोग क्या करेंगे कि एलिडेड को डी के अलोंग रखते हुए, और ए और बी आपके दो वेल नोन स्टेशन है, ठीक है ना, ए और बी दो आपके वेल नोन स्टेशन है, तो ए और बी की पोजीशन पहले से ही निर्धारित रहेगी ना डियर, नहीं निर्धारित रहेगी भाई। ए और बी आपके दो पहले से नोन स्टेशन है, तो ए और बी पहले से जो है आपके प्लॉटेड रहेंगे ड्राइंग शीट पर, वो तो हमें प्लॉट करना है। हमें केवल क्या प्लॉट करना, हमें तो वेरी सिंपल सी को केवल प्लॉट करना है। तो इसलिए ए बी तो आपके पहले से प्लॉट रहेंगे, और ए बी जब पहले से प्लॉट है तो ए बी को मिलाने वाली लाइन भी तो हो सकती है भाई। ए बी पहले से पता है तो ए बी को मिला भी सकते हैं आप, तो उससे ए बी की आपको जो है लाइन मिल गई। अब आपको यहां पर प्लेन टेबल इस मैनर में सेट करना है कि ये जो ए बी लाइन मैंने यहाँ पे आपको ज्वाइन करके दिखाया ड्राइंग शीट पर, स्मॉल ए बी, वो इस ग्राउंड के जो लाइन है वो पैरेलल हो। क्या हो डियर, पैरेलल हो, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने बताया था कि प्लेन टेबल का जो प्रिंसिपल है वो पैरेललिज्म है। तो पैरेललिज्म पर ये वर्क करता है डियर, पैरेललिज्म पर ये वर्क करता है, पैरेललिज्म के सिद्धांत पर ही काम करता है। तो इसमें क्या है कि जो भी हम सेटअप करना है, हमें जो भी लाइनें खींचनी है, वो ग्राउंड में रियल स्टेशनों के को मिलाने वाली लाइंस के पैरेलल एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हमारा ऑब्जर्वेशन सही होगा। अदरवाइज हमसे बाई फॉल्ट हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी।
तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये पैरेललिज्म पे काम करना चाहिए। अब एग्जैक्ट पैरेलल तो आप नहीं कर सकते ना, लेकिन आप अंदाजे से कर लीजिए, क्योंकि हमें अभी डी हमारा एक सहायक स्टेशन है, जो भी हमें फाइनल करना है वो सी पर करना है। कैसे करना है अभी देखिए, स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। तो अब यहां पे आपने पैरेलल कर लिया, पैरेलल करने के बाद एलिडेड को ए के अलोंग रखते हुए, ए को साइड करते हुए, ठीक है, ठीक है, और डी से ए की डिस्टेंस मेजर करते हुए एलिडेड को रखते हुए आप ये डिस्टेंस कट कर लेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे स्मॉल डी देख रहे हैं, ये डिस्टेंस आप कट कर लेंगे। और ये डिस्टेंस कट करने के बाद डियर जो भी पॉइंट आपको मिला, उसको आपने स्मॉल डी मान लिया यहाँ पर। फिर क्या करेंगे डियर, एलिडेड को बी के अलोंग, स्मॉल बी के अलोंग रखते हुए, जो आपका ग्राउंड में कैपिटल बी है जहां पे रेंजिंग रॉड आपने लगा रखा है, उससे एलिडेड को अलोंग रखते हुए साइड करते हुए देखेंगे और पीछे की तरफ एक कन्वर्जिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन स्मॉल डी पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, डी मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, डी आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी स्टेशन है, तो डी के लिए आपको जैसे सुविधा पड़े आप डी मान सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि ए से पीछे बढ़ाने पर और बी से पीछे बढ़ाने पर ये डी इंटरसेक्ट करे डी पर, वही आप डी मानिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डी पॉइंट हो जाएगा, इसको आप मार्क कर दीजिए ग्राउंड पर कैपिटल डी के फॉर्म में, या जैसा भी आपको सुविधा पड़े, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि ए से अलोंग रखते हुए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और बी से अलोंग रखते हुए पीछे तरफ बढ़ाएंगे, वो दोनों आकर आपका डी पॉइंट पे एक दूसरे को जहां काटेंगे वही आपका डी होगा, ठीक है। अब बी यहां पे आपको मिल चुका है डियर, लेकिन अभी जो है हमारा प्लेन टेबल ए और बी के रिस्पेक्ट में यहां पर इसका जो है ओरिएंटेशन हुआ है, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, सी के रिस्पेक्ट में भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है डियर, जो यहाँ पे हमारा अननोन स्टेशन है ना, ये सी अननोन स्टेशन है, सी हमारा ये डियर अननोन स्टेशन है ना, अननोन स्टेशन। तो इसको क्या करेंगे डियर कि एलिडेड को स्मॉल डी के अलोंग रखते हुए कैपिटल सी को, जिसकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बट अंदाजे से ना, अंदाजे से एक एक बात को मेरी बहुत ध्यान से समझिएगा, जरा सा फॉल्ट होगा तो स्लिप कर जाएगा, बहुत मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत कंफ्यूजिंग है, जरा सा अगर आप ध्यान नहीं दें, जो भी है सी है, एग्जैक्ट कहां है नहीं पता, जो भी आपने मान रखा है उसकी जो भी जहां आपने जो पोल मान लगा रखा है, रेंजिंग रॉड लगा रखा है, उसको साइड करते और जो भी डी से सी की डिस्टेंस है वो आप मेजर कर लीजिए, और एज पर स्केल यहां पर हम एक 4 साइड ड्रॉ करेंगे, 4 साइड ना। अभी ये 4 साइड मतलब एलिडेड की मदद से डी से सटाकर सी को देखते हुए एक रेंजिंग करेंगे, एक 4 साइड ड्रॉ करेंगे डियर, और 4 साइड ड्रॉ करते हुए डी से सटाते हुए इसको लाइन को यहां पर हम लोग ड्रॉ करेंगे डियर, और ये लाइन आपकी स्मॉल C1 हो जाएगी। ये मान लिया अंदाजे से, देखिए यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वो अप्रोक्स है, अंदाजन काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आप अंदाजे से अभी कर रहे हैं, अभी गलत कुछ नहीं होगा। देखिए कैसे सही करता हूं अभी मैं। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो आपने डीसी माना है, ये जो है जो भी डिस्टेंस था मेजर किया, एज पर इसके आपने उसको ड्राइंग शीट पर प्लॉट किया, मान लीजिए डिस्टेंस DC1 है, ठीक है ना, मान लीजिए डिस्टेंस DC1 है डियर, ओके। अब ये डिस्टेंस DC1 के बाद आपको क्या करना है, यहां से अब आपका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या करिए, प्लेन टेबल उठाइए भाई फटाफट और आ जाइए सी स्टेशन पर। अब हम आज आ रहे हैं स्टेशन सी पर डियर, ठीक है, स्टेशन सी पर अब मैं आ रहा हूं डियर। तो स्टेशन सी पर आने पर देखिए क्या होता है, स्टेशन सी पर जैसे ही हम लोग आएंगे, ठीक है, स्टेशन सी पर जैसे ही हम लोग आएंगे तो क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। स्टेशन सी पर जैसे ही हम लोग आएंगे तो पहली बात तो मुझे आप लोग ये बताइए कि जो भी चीजें पहले से हमने ड्रॉ कर रखी है वो मिट तो जाएंगी नहीं, तो वो चीजें पहले से प्लॉटेड रहेंगी, ठीक। अब जैसे ही आप यहां पर सी पर आ गए, यहां पर जो आपने जो C1 मान रखा था, जो C1 डिस्टेंस कट किया था, जिस पॉइंट को आपने मान किया, वहां पर प्लेन टेबल अपना सेट कर लीजिए। वो भी इस तरह से सेट करिए डियर कि ये जो C1 पॉइंट है C पर आ जाए, मतलब C1 पॉइंट C पर कोइंसाइड कर जाए, ऐसा करना है हमें। ये जो C1 आपने मान रखा था, ये C1 जो है इस C पर कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड अगर कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको इस तरह से यहां पर सेटअप करना है, जो भी अपना प्रोसेस है भाई, लेवलिंग, सेंटरिंग है ना,
जो भी प्रोसेस है अपना, वो इस तरह से अपन लोगों को करना है कि ये C1 जो है C पर कोइंसाइड कर जाए, C1 C पर एग्जिस्ट करने लगे। तो जैसे ये करने लगेगा डियर, मैं आपको बता दूं ये C1 हमें C पर लाना है। अब देखिए क्या है कि जो लाइनें पहले से आपने ड्रॉ कर रखी थी, AB और ये D और ये भाई C1, ठीक है ना, पहले तो ड्रॉ कर रखी थी। ये लाइन हो गई अपनी भाई B DB। अब इस C1 को हमें यहां सेट करना है कि ये कैपिटल C पर एग्जिस्ट करने लगे, कोइंसाइड करने लगे, उसके ऊपर आ जाए, C1 C के ऊपर आ जाए। जैसे ही आ जाएगा आपका काम ठीक है, मतलब नॉर्थ वगैरह जो भी आपने मेंशन किया था वो पहले से नॉर्थ बना रहेगा, मिटा नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो नॉर्थ यहां पे भी रहेगा जैसे यहां पर भी है, कंफ्यूज मत होइएगा आप। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए बहुत सेंसिटिव है, जरा सा भी थोड़ा सा मिस करेंगे ना तो स्लिप हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इसको जो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से क्या करना है कि C1 से, अब ये C1 C पर आ गया। अब यहां पर भी आपको सेटअप करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना है कि ये जो AB लाइन देख रहे हैं ना, ये रियल AB के, कैपिटल AB के पैरेलल हो। क्या हो डियर? पैरेलल होना चाहिए, इन पैरेलल नहीं, पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल है, ऐसा करना। अब देखिए एग्जैक्ट पैरेलल तो नहीं मान सकते हैं हम ना, क्योंकि हम अंदाजे से काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई डिवाइस तो है नहीं, लेकिन इतना तो हम जरूर कर सकते हैं कि देखने से पैरेलल लगे, हमें ये लगे कि भाई ये जो AB लाइन हमने से खींचा ये इसके पैरेलल है, देखने से तो लगना चाहिए ना, तो उतना लगे, बाकी मैं संभाल लूंगा आगे, आप परेशान होते हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि ये इसके पैरेलल होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि यहां पे हमें क्या करना है डियर कि C1 से पहले हमें D पर बैक साइटिंग लेना है। अभी देखिए 4 साइटिंग लिया था मैंने ना, लेकिन अब यहां पे आने पे हमें क्या करना है, बैक साइटिंग लेना है डियर, बैक साइटिंग। और ये बैक साइटिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन का तो एक पार्ट हुआ ना, बैक साइटिंग इज मस्ट, विदाउट बैक साइटिंग वी कैन नॉट डिटरमाइन द एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल ट्रू पोजीशन ऑफ आवर अननोन स्टेशन। ओके डियर, तो ये बहुत जरूरी है डियर, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो इसमें जैसे ही हमने C1 से हमने फिर डियर डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो भी इस पर बैक साइडिंग है। अब जब बैक साइडिंग करेंगे भाई, तो ये जो DC1 था और ये जो C1D आप ड्रॉ कर रहे, दोनों एक लाइन पर आएंगे ना, कोइंसाइड करेंगे। DC1 C1D एक दूसरे पर कोइंसाइड करेंगे, करना भी चाहिए, तभी बैक साइडिंग सही होगा और तभी ओरिएंटेशन हमारा करेक्ट होगा, ठीक। और इस ओरिएंटेशन के दौरान डियर ध्यान रखिएगा कि आपका मेरिडियन नहीं चेंज होने वाला, जो मेरिडियन यहां पर था वही मेरिडियन वहां पे रहेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि यहां पे मेरिडियन चेंज हो ना, मेरिडियन नहीं चेंज होना, केवल हमारे प्लेन टेबल की पोजीशन चेंज हो सकती है बस, वो भी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में है, बट मेरिडियन कैन नॉट बी चेंज। ओके, तो ये काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि हम बैक साइडिंग तो आपने कर लिया, अब यहां पर सेटअप करने के बाद बैक साइडिंग कर लेंगे तो हमारा ओरिएंटेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका इतना काम कंप्लीट होगा डियर, वैसे आपको क्या करना बताता हूं, एलिडेड को जो है क्या करेंगे हम लोग, एलिडेड को ए के अलोंग रखते हुए कैपिटल ए को साइड, यहां पर जो रेंजिंग रॉड हमने लगा रखा है इसको साइड करते हुए पीछे की तरफ डियर हम एक कन्वर्जिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, बढ़ाएंगे। और क्योंकि यहां पर हमने सेट किया है तो ये लाइन हमारी C1 से पास नहीं होंगी, मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ओरिएंटेशन था, जो हमारा सेटअप था, वो AB के लगभग पैरेलल था, एग्जैक्ट पैरेलल नहीं था, लगभग पैरेलल था। तो लगभग पैरेलल में क्या होगा कि A से जब हम स्मॉल a से कैपिटल A को साइड करते पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये C1 से पास नहीं होगी, क्योंकि C1 हमारा अप्रॉक्स पोजीशन है ना कि एक्यूरेट पोजीशन है ना, तो C1 हमारा एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, अप्रॉक्स पोजीशन है। तो एलिडेट को ए से हटाकर कैपिटल A को साइड करते हुए रेंजिंग रॉड पीछे की तरफ कन्वर्जिंग करेंगे, जो कि इस लाइन को, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये जो है, ये मान लीजिए C1 पॉइंट था, अब ये जो है इसको आगे बढ़ाने पर एक किसी पॉइंट पर कट करता है, मान लीजिए C पॉइंट पर कट करता है, ठीक है, मान लीजिए। अभी फिर आगे मैं बताता हूं क्या करना है। तो C पर इसको डियर कट, क्योंकि C1 से आप अक्सर देखेंगे कि ये C1 से पास नहीं होगा, C1 यहां तक आ रहा है, ठीक है, C1 यहां पे आ रहा है, C देखिए आगे जा, तो हो सकता है आगे जाए या पहले जाए या बाद में जाए, C1 पर आप देखें C1 से पास है, क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन अप्रॉक्स था ना कि एक्यूरेट था। एक्यूरेट हो जाता तो वो पास होने लगेगा। अब क्या करना है कि हो गया ये, इस पॉइंट को हम C मान लेंगे, इस पॉइंट को हम डियर
सी मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम, एलिडेड को डियर जो है, एलिडेड को सी से सटाकर कैपिटल बी को साइड करेंगे, कैपिटल बी की तरफ 4 साइड करेंगे डियर। एलिडेड को सी से सटाकर कैपिटल बी को साइड करेंगे और कैपिटल बी को साइड करने पर इसको मेजर करने के बाद जो भी डिस्टेंस है डियर उसको मेजर करेंगे और मेजर करने के पर एक डिस्टेंस कट करेंगे। और अगर हमारा ओरिएंटेशन सही होगा तब ये लाइन जो आपने अभी देखा मैंने ड्रॉ किया ना, ये बी से पास होगी। लेकिन अगर ओरिएंटेशन सही नहीं होगा तो हो सकता है बी के पहले ही आ जाए, बी के बाद में जाए, बी के दाएं जाए, बी के बाएं जाए, कहीं भी जा सकता है। तो मान लिया कि ये बी डैश पर आकर मिल रहा है। किस पर आकर मिल रहा है डियर? बी डैश पर। ठीक है, मान लिया कि ये बी डैश पर आकर मिल रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बी वाला पॉइंट ऊपर वाला है, बी डैश देखिए नीचे कहीं पॉइंट वहां पे मिला। तो ये जब हमने एज पर स्केल उसको कट किया डियर, तब ये क्या हुआ कि बी डैश पर आकर मिला, ना कि बी पर आकर मिला। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन हमारा ये लगभग पैरेलल था ए बी, कैपिटल ए बी के, एग्जैक्ट पैरेलल नहीं था। अभी हमारा करेक्ट नहीं हुआ है। तो अब यहां पे देखिए ये बी बी डैश, ये जो बी ए बी डैश, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो बी ए बी डैश बन रहा है, ये एरर बन रही है डियर। ये बी ए बी डैश जो बन रही है, ये आपको मैं दिखा दूं यहां पर, देखिए ये एरर बन रही है, बी ए बी डैश एरर बन रही है डियर। तो अब इसमें क्या करना है कि अगर हमारा ओरिएंटेशन सही होता तब ये बी डैश बी पर होना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर हमारा ओरिएंटेशन सही होता तब ये बी डैश बी पर होना चाहिए था। लेकिन 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 हमारा ओरिएंटेशन करेक्ट नहीं है, इसलिए ये बी डैश बी से हट के रहेगा। अब इसके सॉल्यूशन, ये जो एंगल आप बी ए बी डैश देख रहे हो डियर, ये जो एंगल आप बी ए बी डैश देख रहे हो, दिस इज एंगुलर एरर, दिस इज एंगुलर एरर, यही एंगुलर एरर एग्जिस्ट कर रही। अब इसके सोल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बताता हूं आपको मैं, कि स्टेशन ये बी डैश की सीध में, बी डैश की सीध में जो है हमें एक दूर लगभग 200 मीटर से ज्यादा दूरी पर एक रेंजिंग रॉड हम फिक्स कर लेंगे। कोशिश करिए जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उतना ज्यादा एरर मतलब नहीं आएगा और हम अपना वर्क अच्छे से कर लेंगे। अगर ये काफी नजदीक होगा तब एरर आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये आपने डिसाइड करना है कि बी डैश की सीध में, ध्यान दीजिएगा बी डैश की सीध में, ना कि बी की सीध में ना। तो बी डैश की सीध में इतनी दूरी पर हम मेजर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितनी दूरी आप ले सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अब करने के बाद देखिए ये, अब लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है डियर? प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि ये जो ए और बी देख रहे हैं, ये ए और बी जो देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ये ए और बी जो देख रहे हैं, ये ए और बी तो एग्जैक्ट पोजीशन है ना, ए और बी की नॉन डिफाइंड पोजीशन है, ए और बी की डिफाइंड पोजीशन है, डिफाइंड यानी नॉन पोजीशन है ना, डिफाइंड या नॉन पोजीशन, नॉन पोजीशन है, क्या है? ए एंड बी। अब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब हमने तो भाई बी डैश सेटअप कर लिया और हम जानते हैं कि ए और बी एक्चुअल पोजीशन है। तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, एंगल बी ए बी डैश, यही एंगुलर एरर है। ये ड्यू टू इनकरेक्ट इनएक्यूरेट ओरिएंटेशन की वजह से आई है। एंगुलर एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ओरिएंटेशन, इनएक्यूरेट ओरिएंटेशन ना, ओरिएंटेशन डियर, इनएक्यूरेट ओरिएंटेशन की वजह से आई है ये एरर डियर, मैं आपको बता दूं। तो अब इसका हमें क्या सोल्यूशन करना है कि इसकी बी डैश की सीध में एक आर रेंजिंग रॉड दूर पर एक फिक्स कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा दूरी लीजिए जितना अच्छा रहेगा। अब कुछ नहीं करना है आपको कि प्लेन टेबल को अपना आपको लूज करना है, प्लेन टेबल हमें अपना ढीला करना है और लूज करना है। वो भी लूज करने के बाद प्लेन टेबल को हमें अपना रोटेट करना है, रोटेट करना है। अब रोटेट आप इस तरह से करना है कि ये एलिडेड को ए बी के अलोंग रखिए, एलिडेड को ए बी के अलोंग रखिए और इतना घुमा दीजिए कि ये ए बी वाला, ए बी लाइन ए बी डैश पर आ जाए, मतलब कि ये ए बी जो है कोइंसाइड करने लगे ए बी डैश के साथ, ये जो एरर है ना पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाए। इतना हमें अपने प्लेन टेबल को रोटेट कर देना है ना, रोटेट कर दीजिए इस तरह से, रोटेट कर एलिडेड को ए बी के अलोंग रखिए और इतना घुमा दीजिए कि ये ए बी जो है ए बी डैश पर आ जाए, ए बी डैश पर आ जाए। ए बी डैश पर आने का मतलब ये इसकी सीध लेने लगेगा,
एक रेंजिंग रॉड आर का रेंजिंग एक्सेप्ट करने लगेगा। जब ये रेंजिंग एक्सेप्ट करने लगे इसको बाइसेक्ट कर लेंगे, और जैसे ये ए बी डैश पर आ जाए डियर, उसी दौरान तुरंत फटाफट बिना देरी किए हुए प्लेन टेबल को कस दीजिए, वरना इधर उधर घूम गया तो दिक्कत हो जाएगी। तुरंत क्लाइम कर दीजिए अपने प्लेन टेबल को। अब जाके हमारा प्लेन टेबल सेटअप हुआ है सही एग्जैक्ट पोजीशन सी पर, सही पोजीशन अब उसने एक्सेप्ट किया है, और ए और बी के रिस्पेक्ट में वो सही अननोन स्टेशन हमारा सी स्थापित हुआ है। और इसकी पुष्टि कैसे होगी मैं बताता हूं आपको। इसकी पुष्टि इस तरह से होगी कि अब हम क्या करेंगे कि एलिडेड को ए के अलोंग रखते हुए कैपिटल ए को साइड करते हुए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इस लाइन को जहां पे काटेगा वो हमारा सी होगा। इसकी पुष्टि करने के लिए एलिडेड को हम बी के अलोंग स्मॉल बी के रखते हुए कैपिटल बी को भी रेंजिंग लेते हुए पीछे की तरफ एक रिसेक्टर ड्रॉ करेंगे डियर, और वो उसी पॉइंट से, यानी ये जो हमारा सी आप देख रहे हैं डियर, इसी पॉइंट सी से पास होगा। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ओके, इसका मतलब ओके करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं डियर, करेक्ट हो जाएगा। बहुत सेंसिटिव मैटर है, जरा सा भी आप जो है मिस करेंगे तो फिर स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत इसको केयरफुली समझना है हमें, प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं समझ पाते तो दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। तो ये चीजें थी डियर, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और कमेंट वगैरह जरा करिए, चैनल को अपने बढ़ाओ ना। मतलब सारी कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम लोग आपके लिए यहाँ पर इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आपकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं टू अप्रिशिएट योर चैनल, टू अप्रिशिएट योर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जेनिक के फैमिली, आप जेनिक की फैमिली हो, आप जेनिक के मेंबर हो, ठीक है। तो आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है, आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने चैनल को सुपर से भी ऊपर पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने सेशन को शेयर वेयर करो यार, मतलब थोड़ा सा कुछ दिखाओ ना एनर्जी, कुछ एक्टिव हो जाइए आप, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स भी आ गए हैं, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो ये आपका था डियर, जिसे बोलते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम। और जब ये पास होने लगेगा दो, फिर आप देखेंगे कि ना कि एलिडेट को इस तरह के पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, बी से पीछे तरफ, तो आप देखेंगे ये दोनों रिसेक्टर सी से ही पास होंगे, ये दोनों रिसेक्टर सी से पास होंगे। इस केस में, इस कंडीशन में डियर, ये आपको अब कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ आवर अननोन स्टेशन सी। व्हाट इज सी? ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। और इसका एक और अल्टरनेटिव है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको यहाँ पर चलिए फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ये तो पहला मेथड था जो मैंने बताया था ना, 2 पॉइंट का 2 मेथड्स है। अब देखिए दूसरे मेथड में क्या है डियर, क्या करना है अपन को कि जैसे मान लीजिए सेकेंड मेथड हम लोग ले लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारे ए और बी 2 वेल नोन स्टेशन है, ए और बी 2 वेल नोन स्टेशन है, ठीक है। अब क्या है ना कि ए और बी हमारे 2 वेल नोन स्टेशन है। अब क्या करेंगे कि हमारा सी एक अननोन स्टेशन है जो हमें फाइंड करना है इनकी मदद से। सी हमारा अननोन स्टेशन जो हमें डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी। अब इसके लिए हम एक सहायक स्टेशन डी यहां पर इस तरह से लेंगे, एक सहायक स्टेशन डी यहां पर लेंगे इस तरह से डी, और यहां पर प्लेन टेबल को सेट करेंगे। यहां पर हम लोग प्लेन टेबल को सेट करेंगे। अब देखिए मैं प्लेन टेबल यहां पर सेट कर रहा हूं, और इसकी पोजीशन स्मॉल डी के रूप में हम लोग सेटअप कर लेंगे ना फटाफट। ये कैपिटल डी तो यहाँ आ जाएगा ना, कैपिटल डी मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। अब इसकी पोजीशन स्मॉल डी, अब ए और बी की पोजीशन पहले से ही आपको ड्राइंग शीट पे प्लॉट रहेगी ना, ए और बी पहले से ही ड्राइंग पे प्लॉट रहेगा, और इसकी पोजीशन आपने स्मॉल डी प्लॉट कर लिया। अब एलिडेड को ए के अलोंग रखते, ए को साइड करते पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, आपका ये डी से पास होना चाहिए। और यहाँ पे भी वही काम आपको करना है, ये जो लाइन ए बी देख रहे हैं ना, ये इसके पैरेलल हो, रियल ए बी के इसके पैरेलल होना चाहिए। ये चीज बहुत मस्ट है डियर, अंदाजे से ही सही लेकिन होना चाहिए, ठीक है। अब एलिडेड को हम डियर क्या करेंगे कि एलिडेड को ए से हटाकर इसको देखेंगे, इसको बाई साइड करेंगे और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, डी से पास होना चाहिए। ये हो गया एलिडेड, इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे कि एलिडेड को डियर डी से सटाकर बी को साइड करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। अब इसमें क्या, इसको मतलब जो है एलिडेड को बी से सटाकर कैपिटल बी को बाइसेक्ट करेंगे। अब देखेंगे कि क्योंकि हमारा ये एग्जैक्ट पैरेलल नहीं था तो हो सकता है कि ये इससे पास ना हो, तो
तो इसके लिए क्या हो सकता है कि हमें अपने प्लेन टेबल को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ सकता है, ठीक है ना, थोड़ा सा हमें अपने प्लेन टेबल को डियर रोटेट करना पड़ सकता है। मान लीजिए बी हमारा यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए बी हमारा यहाँ पर है। अब क्या है कि यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमारी लाइन यहाँ से निकल रही है, ये देख रहे हैं मेरी लाइन यहाँ से निकल गई। अब क्या किया जाए, तो प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है, क्या करेंगे, हम अपने प्लेन टेबल को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, देख रहे हैं इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। और रोटेट करने के बाद ये क्या होगा, बी हमारा बी को बाइसेक्ट करने लगा और यहां से साइड करने पर ये डी से पास होने लगेगा। तो अब हमने क्या किया है, ए बी के रिस्पेक्ट में अपने डी को सेटअप कर लिया। अब ये जहां पर सेटअप हो रहा है वहां पर ये आपका अननोन सहायक स्टेशन डी की लोकेशन होगी। फिर क्या है, फिर तो काम हो गया। एलिडेड को डी से सटा कर रखते हुए जो हमने सी पर रेंजिंग रॉड लगा रखी है उसको साइड करते हुए हम देखेंगे, उसको साइड करते हुए देखेंगे तो क्या होगा कि उसको साइड करते हुए देखने पर जो भी लाइन है ड्राइंग शीट पर आप आगे बढ़ा दी, देख रहे हैं मैंने बढ़ा दिया है, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे मुझे सी पर। तो अब चलिए फटाफट अपन लोग सी पर आ जाते हैं ना, फटाफट हम लोग सी पर आ जाते हैं डियर। तो चलिए मैं सी पर आ जाता हूं। तो सी पर आने पर देखिए क्या होता है कि जो है सी पर आने पर क्या होगा डियर, आपको बता दें कि ये जो स्टेशन अब इसकी ये लाइन तो आपने जो पहले से ड्रॉ कर रखी है डियर, वो शायद भाई जो भी लेवलिंग सेंटरिंग मैग्नेटिक रेडियो वो सब सेटअप करना वो सब तो आपको करना है, इस चीज को मत भूलिएगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर बार बार उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जानते हो तो उसको आपको करना है, अप्लाई करना है, तो वो आप करते रहिएगा। और अब जो लाइनें पहले से ड्रॉ कर रखी थी हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे डी ड्रॉ कर रखा था, ठीक है, यहाँ पे ए ड्रॉ कर रखा था, यहाँ पे बी ड्रॉ कर रखा था, ठीक है, ये इस तरह से था ना, और ये इस तरह से ये, ठीक है। अब हमने क्या है कि सी पर हम इसको सेटअप कर रहे हैं, सी पर हम सेटअप कर रहे हैं, तो सी पर भी वही काम हमें सेटअप करते समय ध्यान रखना, ये जो ए बी लाइन है इसके पैरेलल हो डी है, पैरेललिज्म का ध्यान रख, पूरे प्लेन टेबल का सर्वे प्रिंसिपल का यही पैरेललिज्म ही है। पैरेललिज्म को अगर ध्यान में रखना सीख गए आप, ओके। पैरेललिज्म कहता है कि जो भी ड्राइंग शीट पर आपने लाइन ड्रॉ की है वो रियल में ग्राउंड पे जो लाइंस हैं वो उससे रिलेटेड वो उसके पैरेलल होनी चाहिए ना, ठीक है। तो उससे पैरेलल अब क्या है कि ए बी के, ये कैपिटल ए बी के पैरेलल होना चाहिए। कैपिटल ए बी के पैरेलल होने पर वही काम आप क्या करते हो, ओरिएंटेशन, यस ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, और इसमें क्या करोगे, बैक साइटिंग करोगे ना, ओरिएंटेशन बैक साइटिंग से करोगे इसमें ना, नॉर्थ मीडियन भी रिस्पेक्ट करेंगे, कंपास से रफ कंपास से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैक साइटिंग आपको करना ही करना है, ठीक है। तो अब डी पर बैक साइटिंग लेंगे, इस तरह से लेंगे कि जो ये लाइन थी वो कोइंसाइड करे उस पर, उधर से जो फोर साइड ड्रॉ करेंगे, इधर से जो हमने फोर साइड ड्रॉ किया था इधर से जो हम बैक साइड करेंगे, दोनों लाइन फोर साइड बैक साइड एक दूसरे को कोइंसाइड करना चाहिए। अब भाई करने लगा, कोई बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि एलिडेड को जब ये करने लगेगा, ध्यान दीजिएगा, जब ओरिएंटेशन करेक्ट हो जाएगा, जब यहाँ से जो लाइनें हैं इस पर कोइंसाइड करने लगेगी, तो यहाँ पर जो पॉइंट हम जो यहाँ के सी है इसको मार्क करेंगे, आप ना मार्क करेंगे, आप देखेंगे कि एलिडेड को बी के अलाउंग रखते हुए, बी को साइड करते हुए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तब आप देखेंगे ये सी से पास हो रहा है। और इसकी पुष्टि के लिए, इसके कंफर्मेशन के लिए एलिडेड को ए के अलाउंग रखते हुए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तब ये देखेंगे ये भी आपका सी से ही पास हो रहा है डियर, ये भी आपका किससे पास हो रहा है, सी से ही पास हो रहा है। तो एलिडेड को बी के अलाउंग रखते हुए पीछे तरफ बढ़ाएंगे, ए के अलाउंग रखते हुए पीछे तरफ बढ़ाएंगे, तभी आपका दोनों पॉइंट सी से पास। अगर ऐसा नहीं हो रहा है डियर, तो इसका मतलब जरूर आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, आपसे कहीं ना कहीं फॉल्ट हुई है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मेथड मैंने आपको बताया है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ये मेथड तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल प्रैक्टिकल में जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे थोड़ा सा मतलब उतना जितना हम डिजायर करते हैं उतना जो है हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा 3 पॉइंट प्रॉब्लम इसी के आगे आता है, तो उससे कुछ ज्यादा बेटर हमें रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि उसमें अपने अननोन को विद द हेल्प ऑफ 3 वेल नोन डिफाइंड स्टेशन डिटरमाइन कर रहे हैं, जबकि इसमें विद द हेल्प ऑफ 2 वेल नोन डिफाइंड स्टेशन डिटरमाइन कर रहे हैं। तो दोनों मेथड से 2 पॉइंट प्रॉब्लम के वो दोनों मेथड्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा किसके साथ, 3 पॉइंट प्रॉब्लम के साथ। तो हम लोग सीखेंगे, हम लोग एक्सपर्ट बनेंगे उसमें 3 पॉइंट प्रॉब्लम में, ठीक है ना। लेकिन 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 आप लोग यार थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ,
क्योंकि हमें भी एनर्जी की जरूरत है। थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाइए, आपका चैनल है, आप इस फैमिली के मेंबर हो, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, तो अगर इसको सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को, सेशन को शेयर कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब भी बहुत अच्छी बात है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। लेकिन एक्टिव रहिए और जेनिक के साथ जुड़े रहिए, जेनिक आपके साथ हमेशा तैयार है और हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।